नमोतः गणातिसेवितं कपीस्थमो भरचामोक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगत्पिताय नारायणाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं यज्जयन्ति सदा शास्त्रं भागवतं नरः हृतास्तैश्वविबुधा यावद् भृतसंप्लवम् मत्कथा वादकं नित्यं मत्कथा मत्कथा प्रीतमानसं नाहं त्यक्षामितं नाहं त्यक्षामितं ददः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ॐ श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ॐ श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मातुलतुल्यवेगं जितेन्द्रियं ज्योतिमहाबलेशं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि धनुर्धरीश्वरिका हे हनुमान ज्ञान गुण सागर जय
की जय। नंद किशोर मिश्रा जी महाराज की जय। राधा रानी सरकार की जय। आज अपनी कथा का 7वां दिन है। तो आज 7वें दिन में आप सभी बड़े भक्ति भाव से फिर से यहाँ पर आए हो, तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। उसके बाद आपके हृदय में विराजमान भगवान गोपाल कृष्ण जी को वंदन करते हुए आज की कथा में हम डुबकी लगाएंगे। तो कल हमने देखा भगवान कृष्ण कन्हैया बहुत लीलाएं करते हैं और उनकी लीलाएं जो साधु सन्यासी भी होते हैं उनको भी अच्छी लगती है, उनका भी समाधि से ध्यान हट जाता है। ऐसी बाल लीलाएं भगवान ने की। कल हमने देखा भगवान ने बहुत लीलाएं की। जब छोटे से थे माता को मिट्टी खाने के बाद ब्रह्मांड का दर्शन भी दिखाया। फल बेचने वाली महिला को हाथ में एक मुट्ठी में चावल लेकर के देने को जा रहे हैं, लेकिन सब गिर गए। फिर भी उस फल वाले ने छोटे बच्चे का भाव समझ करके बहुत सारे फल भगवान को दे दिए। और जब वो घर जाकर उसने देखा जो बचे हुए फल थे वो भी सोने चांदी के रत्नों में परिवर्तित हो गए। तो भगवान ने ऐसी अनेकों लीलाएं की है। भगवान ने अगासुर, मघासुर, खगासुर ऐसे अनेकों देवताओं को पराजित किया है। कल हमने देखा सक्कासुर का भी वध भगवान ने किया था, पुतना का वध भी भगवान ने किया था। अब भगवान थोड़े बड़े हो गए, 5 साल के, तो बाहर घूमते फिरते हैं, ग्वाल वालों के संग खेलते हैं। माता ने देखा बच्चे अगर कुछ काम न करें, उनको अगर कुछ काम न दिया जाए तो क्या करते हैं, शैतान बन जाते हैं। इसके लिए माता ने कहा कि हे कन्हैया तुम गैया चराने के लिए जाया करो। तो भगवान ने कल हमने देखा माखन चोरी की लीला भी बड़ी अच्छी धूमधाम से हुई। यहाँ पर उन्होंने देखा था कि अपने गांव में इतनी सारी गैया है, फिर भी जो हम दूध निकालते हैं, माखन निकालते हैं, दही निकालते हैं, वो सब हमारे माता पिता कंस को बेच देते हैं और हम भूखे प्यासे रह जाते हैं। तो भगवान ने चोरी करना आरंभ किया था। तो चोरी किसकी की है? चित्त की चोरी की है। हमारा ये चित्त होता है ना, हे भगवान में लगता नहीं। जिसको मन बोलते हैं, चित्त बोलते हैं, सब लग जाता है, लेकिन ये चित्त भगवान में लगता नहीं। तो भगवान ने जो मटकी को तोड़ा था उसका भावार्थ क्या है, ध्यान से सुनना। भगवान ने जब मटकी को तोड़ा था, मटकी मिट्टी की बनी हुई है, वैसा हमारा ये शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है। और इस मिट्टी के शरीर का कोई महत्व भगवान को नहीं है। ध्यान से सुनना। गोपियां भी आगे आ रही है, उनको बड़ा गर्व हो गया था, अभिमान हो गया था, उसकी भी कथा है। तो ये जो हमारा शरीर बना है, हाड़ मांस का पुतला है, मिट्टी का ढेर है, इससे भगवान को कुछ मतलब नहीं है। तो भगवान इसे क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। जब ये मिट्टी का ढेला टूट जाता है, तब जो हमारे अंदर का माखन है, हमारा चित्त है, हमारा मन जो है, भगवान उसकी चोरी कर दे। तो भगवान ने बड़ी ही छोटी छोटी लीलाएं करके हमको बहुत ही बड़ा ज्ञान दे दिया। तो ये हमारा भटकने वाला चित्त भगवान में लगने चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैंने किया, मैं था, इसके लिए हुआ, इस मिट्टी के गर्व को तोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा चित्त भगवान में लगेगा।
भगवान तभी हमारे चित्त की और मन की चोरी कर पाएंगे। बराबर। तो आइए 7वें दिन में कथा में गोता लगाने के पहले दोनों हाथों से जोरदार तालियां बजाओ। हमारे पीछे बोलना है विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठल
विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। भगवान ने कल माखन चोरी की लीला की थी, ध्यान से सुनो। तो भगवान ने यही बताया कि हम क्या कर रहे हैं। बंगला मेरा 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 मेरा, खेती मेरी 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 मेरी, ये परिवार मेरा 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 मेरा, हमको कब है जाना हम तो भूल गए। भूल जाते हम क्या बोलते, हमारा घर है, हमारी गाड़ी है, हमारा बंगला है, हमारा परिवार। साधु संतों ने बोला हमारा कुछ भी नहीं है, खाली हमारा एक ही है, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। इधर दूसरे संत बोलते हैं गोविंद मेरो रे गोपाल मेरो रे, बोलते हैं। कोई संत ने ऐसा नहीं बोला बंगला मेरा है, खेती मेरी है, हाँ परिवार मेरा है, कोई नहीं बोला। सब बोले गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है। तो इस कथा से यही लेना है यार हमको, भगवान ने मटकी तोड़ दी है तो हम भी हमारे अहंकार की इस मटकी को तोड़ और जीवन का सत्य जान लो कि मेरा कौन है। मेरा तो कौन है, गिरधर गोपाल दूजो ना को। मेरा भाई ये भी कहती थी, मेरा भाई जो थी वो राजा की रानी थी, उनका मन तो संसार में लग ही नहीं रहा था, फिर भी जबरदस्ती से उनका विवाह हो गया। राणा के घर में बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी दासियां सेवा में है, मखमल के वस्त्र है, रेशम के वस्त्र है, सोने चांदी के गहने हैं, आभूषण हैं, चलती है तो पाँव के नीचे पुष्प है, बड़े बड़े वस्त्र पहनाए हुए हैं। इतना सुंदर जीवन छोड़ के 56 प्रकार के पकवान हैं, फिर भी मीराबाई को उसमें रस नहीं लगा। उन्होंने एक ही कहा मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई, और संसार में रहकर भी मीराबाई ने मेरे गिरधर यानी कि गोपाल का ही भजन। तो आप भी सावधान होकर सुन लें कि मेरा क्या है, विठ्ठल मेरा है, रामदेव बाबा मेरा है, बाकी सब स्वार्थ के नाते एक न एक दिन छोड़ के चले जाने वाले। हम खाली बोलते रहेंगे कह रही हम तो भी बात कर रहे थे साथ में, अभी फोन पे बात हुई, उतने में चला गया, उतने में चली गई। हमको विश्वास भी नहीं होता है कि ये पंछी कब उड़ जाता है। ध्यान देना, ये पंछी है अजब अनोखा, एक दिन उड़ जाएगा अकेला। ये जो आपके आसपास मैं भी बताऊं, देखो 40 साल से कथा चल रही है, हर कथा में एक फोटो निकालना था। कितने लोग सुने, कितने लोगों ने कथा की, तो कई लोग फोटो में रह गए, अब यहाँ पे है नहीं, मतलब चले गए। ध्यान से सुन, ये जीवन बड़ा ही हमको मिला हुआ सौभाग्य है कि हमें ये जीवन में कथा सुनने मिल रही है, नहीं तो कल का किसी को भरोसा जीवन में है। एक पंछी है अजब अनोखा, एक दिन देगा सबको धोखा, कब चला जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। इसके लिए सावधान हो जाना और भगवान को ही अपना सर्वस्व मान लेना कि हे रामा पीर बाबा, हे रामदेव बाबा, अब तू ही हमारा सच्चा साथी है। जीवन में कोई नहीं सच्चा यहाँ। ये मैंने एक लाइन बनाई थी, मन में बसा के तीन थे, उसमें एक कड़वा मैंने जोड़ दिया। जीवन में कोई नहीं सच्चा यहाँ, तोड़ दिए झूठे नाते अब तो अपना, अब नहीं मेरा मन
कहीं लगता, अब तू ही है बाबा मेरा सच्चा सगा। मन में बिठा कर बाबा की मूर्ति उतारूं मेरा से बाबा तुम्हारी आरती। सच बात है कि नहीं? कभी भी भूल जाओगे, कभी भी जीवन में गिलानी आएगी, दुख आएगा, तो ये की बात याद रखना, जीवन में कोई नहीं सच्चा। इनको पकड़ के रखोगे तो भगवान आएंगे। ध्यान से सुनो, भगवान आएंगे नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा? तुम बोलोगे छोड़ दिए झूठे नाते अब तो अपना, अब नहीं मेरा मन कहीं लगता। जब भगवान की कथा, भगवान के नाम में डूब जाओगे तो तुम्हारा मन कहीं लगेगा नहीं। इसके लिए तो कथा है, तो ये कथा जीवन में उतार। भगवान ने माखन चोरी की लीला की है। उसके बाद आज भगवान मटकियाँ तोड़ते हैं, चोरी करते हैं। तो ग्वाल वालों ने कहा, बोले कन्हैया तू तो राजा का लड़का है, चोरी करते समय अगर पकड़े गए तो तुझे लोग छोड़ देंगे। जो बड़े का लड़का होता है, अमीर का लड़का होता है, उसको लोग क्या करके मारेंगे नहीं, बार बार सोचेंगे क्योंकि वो पैसे वाला है। लेकिन गरीब का लड़का लड़की हो तो उसको लोग कुछ भी देखते नहीं, मार देते हैं। तो कहने लगे कि भैया तू तो बड़े घर का लड़का है, तुझे छोड़ देंगे, लेकिन हम पकड़ेंगे। बोले घर पर हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो भगवान क्या कहते, ध्यान से सुन। बोले करो मत, चोरी करना पाप नहीं है। कब? जब हमारे अधिकार का है फिर भी हमको मिल नहीं रहा है, तब चोरी करना है। तो भगवान ने कहा कि भैया तुम डर रहे हो, हम पकड़े जाएंगे, हमको मारेंगे लोग। तो एक मेरे पास मंत्र है। बोले कौन सा मंत्र है? ध्यान से सुनो। जिनको चोरी करना है वो मंत्र बोलता है ना, तो चोरी करते समय पकड़ा नहीं जाता। लेकिन वो मंत्र अभी मत बोलना। तुम बोलेंगे दादा ने बोलेला है मंत्र, उसको बोल के चोरी करेंगे, पुलिस बाहर बैठेगी, डायरेक्ट जेल में ले जाएंगे आप। तो भगवान कहते हैं अपने मित्रों को, भैया मंत्र ऐसा है कि उसको बोलने से पकड़े नहीं जाते। बोले कौन सा मंत्र? कफल्लम कफल्लम कफल्लम। ये मंत्र दिया। सभी ग्वाल वाले उस मंत्र को बोलने लगे। और बोले तुझे मंत्र मिला कहाँ से? बोले मेरे घर तो बड़े बड़े महात्मा आते हैं, उन्होंने मुझे मंत्र दिया। बोले बात सच है। सभी लड़के बेचारे चोरी करने निकलते तो क्या बोलते हैं? कफल्लम कफल्लम भगवान। और घर घर जाके चोरी करे और पकड़े भी न जाए, तो उनका विश्वास पूरा बैठ गया। और उसमें से एक जो उनका मित्र था, वो बार बार प्रश्न पूछता था। बोले अगर ये मंत्र काम नहीं किया तो? बोले तुम मेरे पीछे पीछे आना, पकड़ा पहले मैं जाऊंगा, बाद में तुम पकड़े जाओगे। बोले ठीक है। अभी 8-10 घर में चोरी हो गई, मंत्र का प्रभाव कफल्लम कफल्लम, उसका पूरा विश्वास दे दिया। अभी वो विचार करे कि वाह मंत्र तो बड़ा पावरफुल है। बोले आप सब पीछे हो जाओ, मैं आगे जाऊंगा। और वो आगे जाकर के चोरी करने गया। भगवान ने लोग बोले रुक जा बेटा, अंदर अपने को पकड़ने के लिए लोग बैठे हुए हैं। और डर के पीछे भाग गया। अरे बाप रे। बोले मंत्र पे विश्वास नहीं? बोले है, लेकिन तू आगे जा, हम फिर पीछे आते हैं। ऐसे ही उन्होंने दरवाजे के ऊपर, पहले ऐसे जाली के दरवाजे होते के ऊपर, अभी पूरा बंद हो जाता। गर्मी के मौसम में एसी लगा के भी आनंद नहीं आता। जो आरसीसी के मकान बने हैं
एसी लगा के भी इतनी गर्मी लगती है घर में कि रहने का मन नहीं करता। अपने जो पहले घर थे मिट्टी के घर थे, बराबर गोबर से लिपते पोतते थे, उसमें गर्मी के समय में ठंडक लगती थी और ठंडी के समय में गर्मी लगती थी। आज तो ठंडी के समय में ठंडी भी बहुत लगती क्योंकि वो फर्श इतनी ठंडी हो जाती है कि अपने आप बहुत ठंड लगने लगती है, और गर्मी के समय में इतना तपता है कि एसी लगा के भी आराम। पहले के लोग बड़े होशियार थे, वेंटिलेशन का मतलब समझते थे। तो ऐसे जाली के दरवाजे थे तो एक के ऊपर एक चढ़े, जैसे कल हमारे बाल चढ़े थे वैसे एक के ऊपर एक लड़का चढ़ने लगा और दही हंडी बनाई उन्होंने, और ऐसी बांस की बारीक नली जैसी लकड़ी अंदर डाली, जो मटके ऊपर डाली हुई थी, टांगी हुई थी, उसमें डाली, खुद पिए, मित्रों को पिलावे, बंदरों को पिलावे, सबको पिलाए भगवान, सबको खिलाया। फिर खिलाने के बाद जब मटकी खाली हो जाती फिर बोलते तुम अब जाओ, तुम्हारा काम हो गया। हाथ में डंडा लेते, चोरी का भी सामान बनाया था उन्होंने, सुना होगा क्या क्या सुना था, गाली में मूर्ति का, यानी कि मिट्टी को ऐसे अच्छे से छानने के बाद जैसे धूल उड़ती है ना, ऐसी मिट्टी बना ली उन्होंने एक पोटली में, छोटे छोटे कंकर की एक पोटली बना ली। फिर बाद में एक लकड़ी ले ली उन्होंने, और फिर गोखरू बोलते मराठे में, ऐसे वो कांटे आते थे पहले, देखो ऐसे जमीन पे डालो तो ऐसे रहते थे सीधे, कपड़े को ऐसे अटक जाते थे, वो पाँव में अटक जाते थे। तो ऐसे 4-5 चीजें लेकर के भगवान चोरी करते। तो बोले पकड़े गए तो पहले क्या करना, वो जो कांटे हमने लाए ले वो नीचे फेंक देना। ये गोपियों के घाघरे बड़े बड़े होते हैं, पाँव में लगेंगे, वो निकालने में नीचे झुकेगी जब तक भाग जाए। बोले ठीक है, और फिर भी पकड़ लिया तो बोले ये मिट्टी है अपने पास, जोर से आंख में फेंक देना, वो ऐसे ऐसे करेगी जब तक भाग जाना। और बोले मटकी अगर ऊपर रही तो, और खाली मटकी रही तो कैसे कुछ पहचानना, बोले ये जो कंकर है उसको ऐसे मारना, जी जो मटकी भरी होगी वो कैसे आवाज आएगी, भरी हुई मटकी की जैसे धप ऐसा आवाज आएगा, जो खाली होगी टन ऐसा आवाज आएगा। तो बोले अपने को ज्यादा ढूंढने की जरूरत भी नहीं, पत्थर मारो, जिस मटकी का आवाज जैसा है उसमें से माखन चोरो, निकल जाओ। बोले लकड़ी, बोले बाकी गोपी का जो है ऊपर बांध देती है, तो उसको क्या करो, लकड़ी से मार के तोड़ दो, तोड़ने के बाद गिरेगी, उसको फिर सब मिलके खा लो। बोलिए कृष्ण कन्हैया शाम सपने में आया, दैया पी गया, दैया पी गया,
यहाँ पर श्री रामदेव जी बाबा मंदिर, रामदेव जी बाबा मंदिर के लिए हमारे राजापुर के महिला मंडल, बराबर, अपने राजापुर की सभी महिला मंडल ने 1 लाख रुपए की देणगी भगवान रामदेव जी बाबा के मंदिर को दी। और राजापुर महिला मंडल का मतलब 1 लाख रुपए देकर के इस मंदिर को अच्छी स्टाइल लगाओ, ऐसा उनका कहना है, बराबर। तो सभी महिला मंडल का मैं बहुत ही आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक आभार मानता हूँ और स्वागत भी करता हूँ दोनों हाथ से ताली बजा के, क्योंकि आपने जो भजन गाते हैं, जो भी कार्यक्रम आप करवाती है सभी माता बहनें रात दिन जाकर शादियों में या फिर और भी जगह पर, तो उससे बहुत ही जो मंडल होते हैं वो खाने पीने में घूमने फिरने में उसका खर्चा कर देते हैं, लेकिन रात दिन मेहनत करने के बाद भी आपने 1 लाख रुपए का दान दिया, तो ये दान कोई साधारण नहीं है, ये करोड़ों से भी ऊपर है। मतलब इसकी हम क्या कर सकते हैं कि मूल्य में अगर हम देखने जाए तो इसकी कीमत भी हम नहीं कर सकते। इतना बड़ा दान, ये 1 लाख रुपए का दान रामदेव जी बाबा मंदिर को मिला है, तो जोरदार तालियों से का स्वागत करते हैं। तो अभी ये वही बात हुई ना कि जो महिला मंडल है, जो माता बहन कर सकती है वो कोई कर नहीं सकता। भगवान कृष्ण थे, उनको भी शक्ति देने का काम कौन करती थी मालूम है? राधा करती थी। बोलो राधा रानी सरकार की। और मेरी सभी राजापुर की माता बहनों की जय हो। धन्यवाद। आपने 1 लाख रुपए का दान हमारे राजापुर मंदिर के लिए दिया, तो आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो सदस्य सैनत भाई उसको स्वीकार करेंगे। तुम एक पैसा दोगे जय हो। 10 लाख देगा, तुम एक पैसा दोगे 10 लाख देगा। और हर जीवन मेरा तेरा मंदिर बन जाएगा, हर राजापुर मेरा तेरा मंदिर बन जाएगा। तुम एक पैसा देगा, 10 लाख देगा, तुम एक पैसा
राधा रानी सरकार की। और आज सच में हमारे राजापुर गांव में हमारे राजापुर की माता बहनों के रूप में राधा रानी का आगमन हुआ है। आप राधा भी हैं और सभी गोपियां भी आप ही हैं। मैं तो भगवान जब थे तब आप और हम थे या नहीं थे हमको मालूम नहीं, लेकिन जब उस टाइम में जो गोपियां होंगी वो मेरी राजापुर की ही सारी गोपियां होंगी। वाह, कितना भाव है तुम्हारा, कितना भाव है। 1 लाख रुपए का दान तुमने मंदिर के लिए कर दिया, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो हर घर में क्या होता है, माता बहनें बेचारी 1-1 रुपया बचा बचा के रखती है, खुद के लिए नहीं, परिवार के लिए, समाज के लिए काम आएगा। ऐसी हमारी माता बहनें घर भी चलाती है। ध्यान से सुनना, हमारी माता बहनें घर भी चलाती है। पुरुष का स्वभाव होता है, पुरुष का स्वभाव होता है खर्चा ज्यादा करते हैं। पुरुष का स्वभाव जो होता है खर्चा ज्यादा करते हैं, लेकिन माता बहनें 1-1 रुपये 1-1 पाई जोड़ने के बाद छिपा के रखती है कि नहीं, जब बुरा वक्त आएगा, ध्यान से सुनना, जब बुरा वक्त आएगा तब ये पैसा हमारे लिए काम में आएगा। ना वो सोना लेती है, ना चांदी लेती है, ना कपड़े लेती है। जब पति की बुरी हालत हो जाती है परिवार में, तब हमारे माता का खजाना काम आता है। तो सोना चांदी नहीं मांगू, हीरा मोती नहीं मांगू, नहीं मांगू मैं मंगला, कान्हा जी तेरा प्यार चाहिए, कान्हा जी तेरा प्यार चाहिए। भजन करेंगे तो कथा रह जाएंगे। तो माता जो है क्या करती, ध्यान से सुनना, आप 1-1 पाई जोड़ती है, लेकिन कोरोना ऐसा राक्षस आया, हमारी माता बहनों ने इतना छिपा के रखा था। सब 500-500 की नोट, जब नोटबंद हुई, सब 500-500 की नोट मोदी महाराज ने तुमसे छीन लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो भगवत नारायण भगवान की। आइए तुम्हारे सबके लिए ये कथा मैं समर्पित करता हूँ और व्यासपीठ से वंदन भी करता हूँ तुम्हारी इस भक्ति को। तो ऐसे ही राजापुर में आप सब इकट्ठा बैठो, एक साथ बैठो, एक दूसरे के विचारों को सुनो और समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए जो भी अड़चन होगी एक दूसरे को मदद करो, बराबर। क्योंकि हमको बाहर से कोई मदद करने वाला नहीं है, हम ही हमारे गांव की सभी माता बहनें सहेलियां बन जाओ एक दूसरे की, और एक दूसरे का दुख है ना उसको बांट, फिर देखो और भी आनंद जीवन में आगे लग जाए। तो हम कथा में जाते हैं। भगवान मटकिया जब तोड़ने लगे, माखन की जब चोरी करने लगे, करते 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 सभी बालकों को उन्होंने माखन खिला करके तंदुरुस्त बना दिया। ध्यान से सुन। फिर कथा आती है, भगवान गैया चराने के लिए गोकुल के वन में जाते हैं। इसके लिए हमारे समिति का नाम क्या है मालूम? गौ, गीता और गोपी। गो माने गाय। ध्यान से सुन। कथा सुनने के बाद हमको जीवन में उसको उतारना भी जरूरी है। खाली सुनो मत, आप तो उतार दिया अपने आप के लिए नहीं है, लेकिन जो भी बाहर सुन रहा है, लाइव सुन रहा है, या फिर जो भी बाहर इसकी आवाज आ रही है, जो कर नहीं रहा है, उसके लिए एक कथा। भगवान को क्या प्रिय है? पहले तो गौ माता प्रिय है। कौन है? गौ माता। दूसरी है गोपी और तीसरी है श्रीमद् भगवत गीता। बराबर है कि नहीं? हमारे मराठी में बोलते हैं कि ज्याच्या घरी गाय त्याच्या घरी हरीचे पाय। यानी कि जिसके घर गौ माता होती है उसके घर पर कौन आता है मालूम है? भगवान आते हैं। तो संकल्प ले लो, हर घर में एक गौ माता होनी चाहिए।
आप बोलेंगे महाराज हमारे वहाँ जगह नहीं है, ये चारा नहीं है। कुत्ते पाल सकते हैं लोग, कुत्तों को पालते, रास्ते में घूमते कुत्ते को लेकर के, तो ऐसा लगता है हमको कुत्ते को आप नहीं पाल रहे हो, हम नहीं पाल रहे हैं, कुत्ता हमको पाल रहा है। कुत्ता आगे चलता, हम उसके पीछे पीछे चलते। कोई बिल्लियाँ पालते हैं लोग, बिल्ली भी पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, लेकिन गाय की सेवा कोई कर नहीं रहा है। आपके गांव में हो रही है, लेकिन संकल्प ले लो कि मैं 1 साल में, अगर आप गाय का पालन नहीं कर सकते तो 1 साल में मैं रोज 1-1 रुपया इकट्ठा करूंगी। 1 साल के 365 दिन होते हैं और 365 रुपये ले करके, क्योंकि महिला ही कर सकती है। देखो आज तुमने 1 लाख रुपए का इतना बड़ा दान दे दिया तो माता बहनी सुनती और माता बहनी उसको करती है। तो 1-1 रुपया जोड़ने के बाद 365 रुपये बनाओ और 365 बना करके अपने आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी गौशाला है या कोई गाय की सेवा कर रहा है तो वहाँ पे वो अपने 365 रुपये दान दो। ज़्यादा है क्या? आज हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे दिन भर में 50-60 रुपये खा जाते, खाते कि नहीं? चॉकलेट, बिस्किट सेज में खा जाते हैं। तो ऐसा संकल्प ले लो कि हम आज से 1 रुपये का दान गौ माता के लिए करेंगे। बराबर? हाथ उठाओ, कौन कौन करेगा? वाह, तुम्हारी इच्छा से कहीं भी करो, मुझे मत देना लगे तो कहीं भी करो, लेकिन 1 रुपये का दान तुम्हारा जरूरी है। तो जहाँ भी गौशाला है, नहीं करना है तो खुद गौ पालन करो, और एक से नहीं हो रहा है तो 5 घर मिलके गैया का पालन करो। 5 घर मिलके भी नहीं हो रहा है तो गली मिलके गौ माता रखो, उसकी सेवा करो। वो भी नहीं हो रहा है तो पूरा गांव मिलके गौ माता गोद ले लो, उसकी सेवा। ये भी नहीं हो रहा है तो फिर 365 रुपये जमा करो और आकाशवाणी को आओ, गौ गीता गोपी को समर्पित करो, तुम्हारी सेवा समर्पित हो जाएगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। दूसरी सेवा है गोपी से। गोपी माने जो गरीब घर की लड़कियां हैं, जो पढ़ाई नहीं कर सकती, पढ़ने की इच्छा है, अपने गांव की ही लेना, बाहर मत जाओ, गांव की ही लड़कियां जो बेचारे बेसहारा है, उनको क्या करो, साल भर में तुमसे हो उतनी सहायता, मतलब पढ़ाई करने के लिए जो सामान लगता है वो लेके दो। एक हाथ लड़की को गोद में ले लो, गांव की खुद के गांव की एक लड़की को गोद में ले लो, उसके कपड़े, उसके स्कूल के जो साहित्य है वो ये देने का काम चालू करो। मुझे तुम्हारी भक्ति देख के बड़ा ही आनंद हो रहा है। फिर उसके बाद आती है गीता। घर घर में भगवान श्री कृष्ण की गीता रखो। अपने बाजू वाले गीता नहीं है, नहीं तो तुम लड़की समझेंगे। श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान ने आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाई थी, आज भी वो सभी का कल्याण कर रही। क्या कर रही है? तुम खुद पढ़ो, नहीं तो बच्चों को पढ़ाओ। आता नहीं तो मोबाइल तो सबको आता है, अभी मोबाइल का एप्लीकेशन खोलो, उसमें रोज श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय एक दिन, दूसरा, ऐसे 18 अध्याय है, रोज एक दिन उसको सुनो। तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख दर्द रहेगा नहीं, और तुमको ऐसा रास्ता दिखेगा कि सीधा वो भगवान के पास देगा। बराबर है ना? तो ये 3 चीजों को तुमको करना है। और चौथा है वृक्ष लगाना है। जब तुम्हारे घर में आनंद की दिवस है, यानी कि विवाह हो रहा है, या फिर बच्चे का जन्मदिन है, ध्यान से सुना, बच्चों का जन्मदिन है, विवाह हो रहा है, बराबर, या कुछ भी जो आनंद का समय होता है, उस समय में एक पेड़ लगाओ गाँव में।